अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हमारे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक केमिस्ट्री, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया। इससे पहले हमने कुछ लेक्चर्स अमोनिया के बारे में पढ़े थे, जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया पढ़ रहे थे। इसमें हमने जो रिएक्शंस पढ़े थे वो आपके पहले लेक्चर्स में मौजूद हैं, जिसमें रिएक्शंस विथ वाटर, एयर, ऑक्सीजन एंड एसिड। तो आज पहले इसका ओवरव्यू करते हैं, किसके साथ रिएक्शन विथ वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ एंड एसिड के साथ। अगर अमोनिया रिएक्शंस विथ किसके साथ कर रहा था, वाटर के साथ, तो आपको सिंपली क्या करना है, अमोनिया का फार्मूला लिख लें। NH3 प्लस वाटर है, तो वाटर किस फॉर्म में ब्रेक होता है, H एंड OH के फॉर्म में। तो ये H भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, NH4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH भी इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। तो मीन्स इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, NH4 एंड OH इस मेथड। और दूसरी बात कि जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा था कौन, अमोनिया, तो क्या बना, NH3 प्लस ऑक्सीजन एट फॉर्म नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर। अगर एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हो, एयर इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो यहाँ पे क्या बना था, नाइट्रिक ऑक्साइड। NH3 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किस में हो, एक्सेस में प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, जिसमें हमारे पास प्लैटिनम कैटालिस्ट था, तो यहाँ पे क्या बना था, ये इनका फॉर्मेशन हो रही थी। अगर एसिड के साथ बात करें तो एसिड के साथ किस तरीके से रीड कर रहा था, तो ये मैंने आपको पहले बताया, अमोनिया क्या होता है, बेस होता है, NH3 प्लस कोई भी एसिड के साथ रीड करो, यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, साल्ट बन जाएगा। तो मीन साल्ट बन रहा था, ये क्या था इनका ओवरव्यू। अगर यहाँ पे आप सल्फ्यूरिक एसिड लिखें तो सल्फर H2SO4, अगर नाइट्रिक एसिड रखें HNO3, और दूसरा क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस मेथड में यहाँ पे क्या बन रहेगा, अमोनियम सल्फेट, और यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट, और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड। तो मीन्स यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमोनियम सल्फेट। ये इनका प्रिपरेशन था, ये इसकी मेथड थी। तो मीन्स ये तो इनका ओवरव्यू हो गया है। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है आज, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया, जिसमें हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एक तो रिएक्शंस विथ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोनिया रिएक्शन विथ किसके साथ होगा, क्लोरीन के साथ, और दूसरा हमारे पास जो होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट तो काम करता है अमोनिया, उसकी बात करेंगे। और लास्ट वन जो होगा रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड्स। कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन एक मेन रिएक्शन है, जब इसको हम हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे एट हाई प्रेशर, तो यहाँ पे फार्मेशन ऑफ यूरिया होता है। अमोनिया किस में चेंज होता है, यूरिया में फार्मेशन ऑफ यूरिया हो जाता है। जैसे आप प्रिपरेशन ऑफ यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले भी पढ़ा होगा, तो आज यहाँ पे भी क्या है, अमोनिया से क्या बन रहे हैं, यूरिया की प्रिपरेशन हो जाता है। तो ये मेथड भी अभी हम जिक्र करेंगे। तो हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ क्लोरीन। अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि जब अमोनिया रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, इसके दो मेथड्स होते हैं, या तो एक्सेस ऑफ अमोनिया होता है, या क्या होता है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन होता है। एक्सेस मीन्स ज़्यादा होना, जो भी ज़्यादा होगा। अगर क्लोरीन ज़्यादा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर अमोनिया ज़्यादा है तो इसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं, पहले एक्सेस ऑफ अमोनिया की बात करते हैं और दूसरे बात एक्सेस ऑफ क्लोरीन की बात करेंगे। अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया होगा तो ये 2 स्टेप्स रिएक्शंस होगा। कितने स्टेप्स रिएक्शन होगा, ये 2 स्टेप्स में ये कंप्लीट होगा। अब इसका फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अमोनिया जो होता है वो क्या होता है, रिड्यूस होता है टू चेंज इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो किस मेथड में, अब इसकी बात करते हैं। NH3 इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन इट रिड्यूस टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन गैस। अब यहाँ पे क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो फर्दर हम क्या करते हैं, यहाँ पे NH3 जो है अमोनिया फर्दर इसमें एक्सेस में ऐड करते हैं। तो मीन्स फर्दर हम अमोनिया एक्सेस में ऐड करते हैं। NH3 डायरेक्टली किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl।
तो ये इसका सेकंड स्टेप प्रोडक्ट है। अब ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको समझाऊं तो किस मेथड्स में हम करेंगे इसको। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल मेथड आप देख लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्या है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने क्या डाला है, अमोनिया प्लस क्लोरीन गैस की मिक्सचर, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया मीन्स अ फ्यू ml ऑफ अमोनिया विथ क्लोरिन्स। जैसे हमने अमोनिया एंड क्लोरीन डाला यहाँ पे, तो इनके साथ क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी क्या होता है, गैस बन जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टेस्ट ट्यूब तो नहीं होगी, तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, तो आप फर्दर इसमें क्या ऐड करें, अमोनिया। जैसे आप फर्दर इसमें अमोनिया ऐड करते हैं तो इसमें आपके पास फ्यूम्स जो होंगे वो आपके पास कौन से बनेंगे, वाइट फ्यूम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वाइट फ्यूम्स बनना स्टार्ट हो जाए तो आपके पास जो सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है वो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड्स। अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स मीन्स ये हमारे पास जो स्टड में होता है ये सॉलिड सब्सटेंस में हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड साल्ट होता है, तो साल्ट में आपके पास वाइट फ्यूम्स बनेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे वाइट फ्यूम्स। तो इस मेथड में यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिपेयर होता है, अमोनियम क्लोराइड। और दूसरी बात, अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन हो तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन में ये याद रखना कि एक्सेस ऑफ क्लोरीन में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन जाता है वो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन जाता है। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, सर ये किस तरीके से, यहाँ पे तो अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड्स। जी हाँ, अगर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं अमोनिया प्लस क्लोरीन गैस, यहाँ पे क्या एक्सेस में था, अमोनिया, मैं यहाँ पे क्या एक्सेस में लिख रहा हूँ, क्लोरीन गैस एक्सेस में लिखता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा वो क्या बन, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। ये हाईली एक्सप्लोसिव है, ये बात भी याद रखना, ये क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। तो इसलिए इसको लेबोरेटरी में डायरेक्टली हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, तो किस मेथड से, सेम जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे क्या लिया हमने, टेस्ट ट्यूब, और हमने इसमें क्या, अमोनिया, और उसके बाद हमने इसमें क्लोरीन्स। तो अमोनिया क्लोरीन डालते ही याद रखना क्लोरीन किस में होना चाहिए, एक्सेस में। अगर क्लोरीन एक्सेस में होगा तो वहाँ पे हमारे पास क्या प्रिपरेशन होगी, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड्स की प्रिपरेशन होती है। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड्स क्या होता है, ये ऑयली लिक्विड होता है, तो ये हमारे पास प्रिपेयर हो गया। ये एक्सप्लोजन का काज होता है, मीन्स एक्सप्लोसिव मटेरियल जितने होते हैं उसमें नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड भी यूज़ किया जाता है। तो ये था रिएक्शंस विथ क्लोरीन, अमोनिया के रिएक्शंस विथ क्लोरीन के थे, जिसमें हमारे पास या तो एक्सेस ऑफ अमोनिया था, दूसरा क्या था, एक्सेस ऑफ क्लोरीन। अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया है तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा, अगर एक्सेस ऑफ क्लोरीन है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड्स बन जाएगा। ये रिएक्शंस थे। और अभी इसका जो नेक्स्ट रिएक्शन है उस पर जाएंगे, पहले आपको बुक के तरफ लेके जाऊँ, बुक में क्या लिखा हुआ है वो भी देखते हैं। हाँ, बात ये है कि अमोनिया रिएक्शन विथ क्लोरीन, इसके बैलेंस ऑफ केमिकल किस मेथड में होगा। बैलेंस ऑफ केमिकल मैंने आपको पहले बताया कि आप जाके बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस एक लेक्चर दिया हुआ है, आप जाके उसमें देखें, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है, 3। अगर इसको रिएक्शन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से 6 बन जाएंगे। और फर्दर हम अमोनिया एक्सेस में तो 6 अमोनिया एंड 6 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पास 6 अमोनियम क्लोराइड्स के रिएक्शंस बन जाएंगे। ये मेथड इसके रिएक्शंस के बैलेंस करने के लिए। और उसके बाद अगर अमोनिया रिएक्शंस विद क्लोरीन के साथ करता है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड्स बन जाता है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड्स के लिए, और नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, वो मैंने नहीं लिखा था। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए अमोनिया 1 होता है, और यहाँ पे 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के होते हैं। तो मीन्स ये बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन है। अब देखते हैं बुक में हमारे में क्या लिखा हुआ है, वो सारे स्टेप्स मैंने आपको समझाया इस मेथड्स में होगा। क्या लिखा हुआ है, रिएक्शंस विद क्लोरीन, व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद क्लोरीन एट फर्स्ट रिड्यूस टू क्लोरीन्स। ये किस में रिड्यूस था, रिड्यूस टू क्लोरीन, एट फर्स्ट रिड्यूस टू क्लोरीन टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोराइड्स एंड नाइट्रोजन। एट फर्स्ट रिड्यूसेस क्लोरीन्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन क्लोराइड नाइट्रोजन्स। तो मीन्स यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन्स जो है यहाँ पे 0 स्टेट में होता है, और यहाँ पे किसमें, नेगेटिव। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्लोरीन 0 में से -1 में चेंज होता है, मीन्स यहाँ पे क्लोरीन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर क्लोरीन यहाँ से रिड्यूस हो गया तो उसके बाद हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फर्दर एक्सेस में अगर हम उस रिएक्शंस के अंदर ही एक्सेस में सोल्यूशन के अंदर अमोनिया डालते हैं, तो अमोनिया डालते ही हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ फर्दर रिएक्ट करा तो यहाँ पे वाइट फ्यूम्स और एक सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा। सॉलिड सब्सटेंस हमारे पास क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे क्या बन गया, वाइट फ्यूम्स बन जाते हैं। ठीक है, मीन्स हमारे पास ये भी क्या है, एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाती है।
अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शंस की बात करें तो यहाँ पे क्या ओवरऑल रिएक्शंस में आप देखें अमोनिया एंड अमोनिया, कितने अमोनिया होने 8 अमोनिया एंड 3 क्लोरीन्स, और हमने 3 क्लोरीन्स लिखा है। और उसके बाद हमारे पास क्या बना 6 अमोनियम क्लोराइड्स एंड 1 नाइट्रोजन गैस बन जाता है। मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले से ही ये हमारे यहाँ पे रिएक्शंस ओवरऑल नहीं लिखा जाता। उसके बाद इफ़ क्लोरीन इज इन एक्सेस, अब पहले क्या एक्सेस में था आप देखें, पहले एक्सेस में था अमोनिया, अब यहाँ पे क्या एक्सेस में कौन है, क्लोरीन इज इन एक्सेस। तो यहाँ पे क्या है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड्स फॉर्म होगी, और ये क्या होता है एक ऑयली लिक्विड्स होता है और डेंजरसली एक्सप्लोसिव होता है। तो रिएक्शंस क्या है, अमोनिया क्लोरीन के साथ अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रिपरेशन होती है, यही था। और फर्दर अमोनिया की रिएक्शंस विद कार्बन डाइऑक्साइड्स, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, और एट प्रेशर, एट सम प्रेशर, मीन्स प्रेशर भी कुछ होनी चाहिए, एट नहीं कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, कुछ प्रेशर ज़्यादा होगी। तो जैसे ही हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अमोनिया किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इसके कंडीशन में लिखता हूँ 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स और हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हाई प्रेशर के साथ हमारे पास क्या बन जाता है, NH2 यहाँ पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड्स। तो मीन्स ये फार्मेशन है, यूरिया का फार्मूला है, और प्लस हमारे पास वाटर रिलीज होगा। अब यूरिया का किस तरीके से लिखना है, यूरिया का बेटा आप इजी तरीका ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का साथ होगा, और यहाँ पे भी NH2 और यहाँ पे भी क्या होता है NH2, ये फार्मूला है यूरिया का, यही मेथड है इसके प्रिपरेशंस के लिए। अब बुक में देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। और यूरिया के यूजेस आपको पता है, यूरिया हम जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उसमें क्या होता है, यूरिया फर्टिलाइज़र जैसे सोना यूरिया हो गया, और भी बहुत सारे एंग्रो यूरिया होगा, पाकिस्तान में तो यही है, और भी बहुत सारे हैं। जैसे फॉरेन अगर इंडियन की बात करें तो वहाँ पे कुछ और उनके नेम्स कुछ डिफरेंट होंगे, मगर होंगे वो भी यूरिया ही होंगे, क्योंकि ये हमारे जो फसल खाद वगैरह होते हैं इनको हम सिंपल यूरिया खाद बोलते हैं। ये फसल वगैरह को देते हैं, उसके बाद उसकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड्स, अमोनिया रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड हाई टेम्परेचर एंड अबाउट अंडर हाई प्रेशर, यहाँ पे अंडर प्रेशर लिखा हुआ, अंडर हाई प्रेशर टू प्रोड्यूस यूरिया, यूरिया बन जाता है। तो मीन्स यहाँ पे एक बात याद रखना बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है NH3 लिखा हुआ है, ये NH3 नहीं होगा, यहाँ पे ये क्या होना चाहिए NH2 होगा, NH2 कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र। यहाँ पे क्या हमारे पास अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करेगा 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, तुम्हारे पास क्या बन जाता है यूरिया एंड वाटर। तो यूरिया का मैंने अभी आपको फार्मूला लिखा था, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है NH2, और यहाँ पे भी क्या है बेटा NH2। तो मीन्स ये हमारे पास जो बन जाते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं यूरिया। बेटा अमोनिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और यूरिया क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये भी एक मेन मेथड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे हम फर्दर इंटर में चलेंगे तो इंटर का जो चैप्टर फर्स्ट है, जिसका मैंने एक वीडियोस पहले अपलोड किया हुआ है, कि कार्बन जो हमारे पास अमोनिया है, अमोनियम साइनाइड या पोटाशियम साइनाइड, पोटाशियम अमोनियम साइनाइड ये बोलते हैं, इसमें से हमारे पास क्या बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे, और वहाँ पे पोटाशियम साइनाइड अमोनियम साइनाइड के साथ यूरिया बन जाता है। तो मीन्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। पहले जो इनका कॉन्सेप्ट यही था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओनली लिविंग मटेरियल से ही ऑब्टेन होंगे, और इनऑर्गेनिक जो हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम इनऑर्गेनिक से बनेंगे, ऑर्गेनिक से बनेंगे। मगर एफ वोलर फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए थे इन लेबॉरेटरी, वो भी बाय चांस। अब बात करते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। एज रिड्यूसिंग एजेंट आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट्स किसको बोलते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स उसको बोलते हैं टू रिड्यूस अदर, और ये क्या होगा ऑक्सीडाइज सेल्फ, अपने सेल्फ क्या हो जाए ऑक्सीडाइज और दूसरों को क्या करें रिड्यूस करें। देखते हैं कार्बन, कॉपर ऑक्साइड्स एंड अमोनिया। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या होगा +2। ये +2 में से किस में चेंज होगा बेटा 0 में। अच्छा अभी देखें कॉपर में से किस में चेंज हो गया 0 में। तो इसमें क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या है कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन।
तो कापर क्या हो गया, कापर एज अ रिड्यूस, कापर भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो गया -3 और यहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो गया 0। तो मीन्स -3 में से 0 में चेंज हो गया, तो मीन्स इसमें क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडाइज होगा वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट को तो हम काम करेगा, क्या काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट को। तो यहाँ पे इसने कापस क्या होता है, कापर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने क्या है, लॉस किए हुए हैं, और यहाँ पे इसका क्या है, 0 में चेंज हो जाता है। तो मीन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, गेन किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड रिडक्शन। तो मीन्स कापर क्या हो गया, रिड्यूस, और अमोनिया इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। तो अमोनिया यहाँ पे क्या काम कर रहा है, अमोनिया वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। यही था, इसमें कोई और था नहीं, क्योंकि इसके रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये जो सारे थे, इससे पहले 2 लेक्चर्स पहले जाएंगे तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शंस वाले चैप्टर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाले पोर्शन में आपको ये मिलेंगे, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। अब बात करते हैं यूजेस की। अगर आपने ये सारे रिएक्शंस के पढ़े हैं, उसके बाद यूजेस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि सेम टू सेम हमारे पास यूज़ होते हैं। अभी अपने फर्स्ट चैप्टर हाइड्रोजन एंड वाटर में जब हार्ड वाटर आता था, हार्ड वाटर के रिमूव करने के लिए, हार्डनेस रिमूव करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, अमोनिया, एक्वस अमोनिया। तो अब देखें यूजेस में हमारे पास क्या है, यूजेस के बिल्कुल ईजी है। यूजेस, एक्वस अमोनिया इज़ यूज फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ द टेम्पररी हार्ड वाटर। सॉफ्टनिंग आता है टेम्पररी हार्ड, जो टेम्पररी हार्ड वाटर होता है, एक हार्ड वाटर परमानेंट, दूसरा क्या होता है टेम्पररी। टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ रिमूव्ड बाय द एक्वस अमोनिया, ठीक है। और इसके बाद इट्स यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एंड लैंड्रीज टू रिमूविंग ग्रीस एंड ऑयल स्टेन्स। अब देखें हमारे कपड़े के ऊपर, ये हमारे पास क्या है, कपड़े हुए हैं, सिले हुए कपड़े, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रीस लगा हुआ है और उसके बाद ऑयल लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट किसका, अमोनिया के सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास ये ग्रीस जो ऑयल्स को क्या करता है, वो रिमूव करता है। तो मीन्स ये जो फैक्ट्रीज होते हैं, इसमें इस तरीके से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हमारे कपड़े में ऑयल या ग्रीस वगैरह लगा होता है, वो रिमूव करने में हेल्प करता है। लिक्विड अमोनिया यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट। अब हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर हैं, रेफ्रिजरेटर मीन्स के जो पानी ठंडा करने वाले होते हैं, इसमें पानी क्यों ठंडा होता है, क्योंकि ये इसमें अमोनिया, लिक्विड अमोनिया मौजूद है, वो क्या है, कूलिंग एजेंट करता हूँ, काम करता है। दूसरा, अमोनिया यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड इन ऑस्ट्रॉल मेथड। अभी हम नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड किससे प्रिपेयर होता है, अमोनिया से। तो ये एक ऑस्ट्रॉल मेथड है, ऑस्ट्रॉल मेथड में इसको प्रिपेयर करेंगे, किसको, नाइट्रिक एसिड के फ्रॉम दी अमोनिया। और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट्स की प्रिपरेशन भी इसमें होता था, इसको हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा बाय सॉल्वे प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और दूसरा वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो मीन्स हमारे पास ये जो प्रिपेयर होते हैं, किससे प्रिपेयर होते हैं, अमोनिया से प्रिपेयर होते हैं। द बिगेस्ट यूज़ ऑफ अमोनिया इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। अभी मैंने बात किया था कि हमारे पास यूरिया बन गया था, ये किससे बन रहा था, अमोनिया से बन रहा था। तो मीन्स फर्टिलाइजर्स हैं, इससे बनते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे यूरिया है, उसके बाद अमोनियम सल्फेट से, अमोनियम नाइट्राइट से, अमोनियम फास्फेट्स और भी सारे बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स जो बनाते हैं हम किससे, अमोनिया से। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रुकते हैं और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक मेन पोर्शन है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मैट्रिक एज वेल एज इंटर में दोनों में एज टू एज लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे मैट्रिक में है और इंटर में भी सेम टू सेम है। नाइट्रिक एसिड इनऑर्गेनिक पोर्शन इंटर के अंदर, तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं अभी। और दूसरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जिसमें अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।